अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पनाह के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं पनाह के जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह गुम्मन साहब। ये सदारती अवार्ड याफ्ता हैं और ये अवार्ड इन्हें सदर आरिफ अलवी साहब ने दिया था। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू मैडम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हमें बताएं अपने पनाह के इस ऑफिस के बारे में, इस एनजीओ के बारे में कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन इसका पूरा नाम है, जिसको हम नॉर्मल पनाह कहते हैं। और ये पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन इसी तरह का अदारा है जिस तरह अमेरिका में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है या ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन है इंग्लैंड में या बाकी ममालिक में। उस तरह ये अदारा एक जो है ना आज से तकरीबन कुछ के आर्डर से ये अदारा बना था कि जिस तरह बाकी ममालिक में दिल की बीमारियों से बचाव के लिए काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए। उस वक्त दिल की बीमारियां ना होने के बराबर थी। कुछ लोग कहते थे कि ये क्या अदारा है या क्या काम करेंगे, पाकिस्तान में दिल की बीमारियां किधर हैं, कैसे हैं। लेकिन उस वक्त जो लोग देखने वाले थे उनकी विजन ने देख लिया था कि ये एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है दिल की बीमारियों का। तो उन्होंने कहा कि ये काम होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। आज मैडम ये बात है कि जिसके बारे में ये कहा जाता था कि दिल की बीमारियां कहाँ हैं, कितने लोग हैं, आज हर दूसरे मिनट में एक बंदे को अटैक हो रहा है पाकिस्तान में। और जो है वो सबसे ज़्यादा मवाद जो है वो दिल की बीमारियों की वजह से पाकिस्तान में हो रही हैं। तो इसके लिए ये अदारा बनाया गया था कि लोगों को आगाही दे कि दिल की बीमारियां क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो हम पिछले 36 साल से मुख्तलिफ तरीक़ों से सेमिनार्स करते हैं, वॉक्स करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, लेक्चर्स करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में प्रोग्राम करते हैं, लोगों को बताते हैं कि दिल की बीमारियों की क्या वजूहात है, आप दिल की बीमारियां किस तरह होती हैं और आप किस तरह उससे बच सकते हैं। मसलन आप जो है ना वो हम उनको बताते हैं जो काजेज़ हैं, इसके 3-4 काजेज़ हैं जिनकी वजह से दिल की बीमारियां होती हैं। मसलन हमारी ग़िज़ा का जो है ना वो इसमें मेन किरदार जो है ना वो हमारी डाइट का है। फिर हमारी जो इसमें मूवमेंट है आजकल कम हो गई है, स्कूल कॉलेजेस में जो है ना ये ख़त्म हो गए हैं, ग्राउंड ख़त्म हो गए हैं, बच्चे जो है वो नेट पे बैठते हैं, कोई पहले की तरह एक्टिविटी नहीं होती। तो हम जो है ना वो खाना ज़्यादा खाते हैं, एक्टिविटी कोई नहीं होती, तो इसकी वजह से भी जो है ना वो इसी तरह फिर जो है ना वो ये होता है कि हम जो है ना वो टेंशन, आज जो मेन चीज़ है टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है कि इतनी जो है ना वो बहुत सारी बीमारियों की वजूहात जो है वो टेंशन है। फिर जो ये आज मीठा आ गया है, मीठे को जो है ना वो अभी तो WHO ने ये कहा है कि ये स्वीट जो है ना वाइट पॉइजन है, जहर है जो है ना, इसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। तो इन चीज़ों को हम लोगों तक बताते हैं कि ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको ये दिल की बीमारियां नहीं और भी बहुत सारी बीमारियां। तंबाकू नोशी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। तंबाकू जो है ये ऐसे ही है जैसे आप आग को पेट्रोल दिखाते हैं, इस तरह ये जो है ना ये काम करती है दिल की बीमारियों के मतलब। तो ये चीज़ों के मतलब हम लोगों को आगाही देते हैं कि आप इन चीज़ों से बच के तो आप जो है ना वो दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत महंगा इलाज है, इवन कि इसके टेस्ट मैडम इतने महंगे हैं कि लोग गरीब आदमी टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका इलाज जो है वो तो उस आगे की बात है, 5-6 लाख से शुरू होता है और आगे जो है ना जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास किराया भी नहीं होता। और फिर एक बात और, जो पहले ये कहा जाता था ये बीमारी जो है ये अमीर लोगों की है और बूढ़े लोगों की है। आज मजदूर भी इस बीमारी के साथ, हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो है वो उनको दिल की बीमारियां हो रही हैं, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि छोटे बच्चे जो है ना हमारे पास कितने लोग आते हैं जो छोटे बच्चे जो है ना दिल की बीमारियों के साथ उनका जो है ना हम इलाज कराते हैं। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये बताते हैं कि आप इससे बच सकते हैं अगर पनाह के बताए हुए असूलों पर आप अमल करें। उसके साथ हम लिटरेचर भी तकसीम करते हैं, हमारा जो है ना मैगजीन निकलता है, सेमिनार वॉक्स वगैरह ये तरीका हमने अपनाया हुआ है। एक बात यह है कि जो है ना हम आगाही देते हैं। दूसरा काम जो हम करते हैं वो ये करते हैं, हम जो है ना एक CPR की फ्री ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। CPR क्या है कि अगर आपको अटैक हुआ है या आप जो है ना कोई ऐसा मामला हुआ है कि आपका दिल बंद हो गया है, तो आप जो है ना वो एक किस्म के एक मुर्दा हो गए हैं जो है ना, तो आप उसको वो जो है ना वो उस दिल को दोबारा चला सकते हैं। वो एक एक्सरसाइज है जो एक जो है ना वो पनाह फ्री लोगों को ट्रेनिंग देती है। किसी मशीन की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा सीखना होता है, 2 हाथों की ज़रूरत होती है। वो अगर आप करें तो कई जानों को आप बचा सकते हैं। तो वो फ्री ट्रेनिंग हम लोगों को देते हैं। जब ट्रेनिंग देते हैं तो काफ़ी उसके फीडबैक भी आते हैं। कई जगह से हमें बताया जाता है कि जी वो इस तरह का मामला था तो हमने वो ट्रेनिंग की और वो जो है ना हमने जान बचा ली। एक दिन हम ट्रैफिक पुलिस इस्लामाबाद को दे के आए ट्रेनिंग। दूसरे दिन नए वक्त में मैं इधर दफ्तर में बैठा पढ़ रहा था, एक बंदे को चौक में गाड़ी खड़ी हुई है, उसको अटैक हुआ है। 2 ट्रैफिक वाले थे, उन्होंने ऐसे कि उनको पता था वो उसको CPR करते हुए, एक बंदा ड्राइविंग करना है और दूसरा उसको पीछे लिटा के CPR करता हुआ हॉस्पिटल तक ले गया और उसकी जान बचा ली। तो वो एक ट्रेनिंग देते हैं।
तीसरी बात जो हम वो करते हैं वो ये करते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ मिल के लॉ और पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो है ना बनवाने में मदद करते हैं कि आप बीमारियों से कैसे लोगों को बचा सकते हैं। हम अगर आगाही देते हैं तो हम कितने लोगों को आगाही दे सकते हैं, कितने स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं, कितने डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। उसी के ऊपर अगर गवर्नमेंट काम करे, गवर्नमेंट उसके ऊपर कानून बना दे, अगर उसके ऊपर पॉलिसी बना दे तो वो ज़्यादा अमल जो है ना वो उसके ऊपर होगा। उस पर हम काम करते हैं कि उससे दिल की बीमारियां से बल्कि दूसरी बीमारियों से भी बचा। मैं मिसाल देता हूँ कि तंबाकू के ऊपर हम बड़ा काम करते हैं कि तंबाकू एक गैर ज़रूरी चीज़ है, सिगरेट एक गैर ज़रूरी चीज़ है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, फजूल चीज़ है, इससे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाम ही आप लें। तो हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि इसके ऊपर कवानीन बनाए, इसकी रोकथाम के लिए कवानीन बनाए। और WHO कहता है कि किसी चीज़ की रोकथाम करनी हो, किसी चीज़ को आपने कंट्रोल करना हो तो उसका एक कुलिया है कि उसका रेट बढ़ा दिया जाए, लोगों की पहुंच से दूर कर दिया जाए। इसी तरह हम शुगरी ड्रिंक पे बात करते हैं। आज शुगरी ड्रिंक इतनी सस्ती है कि आप मिनरल वाटर की बोतल लेते हैं तो वो उससे सस्ती मिल जाए, महंगी मिलती है, शुगरी ड्रिंक आपको सस्ती मिलती है। हम कहते हैं कि उसको भी इतना महंगा करें कि बच्चों की पहुंच से दूर हो जाए। हम आगाही देते हैं, आप लोगों की पहुंच से दूर करने के लिए काम करें। ये हम काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर पॉलिसीज़ बनाने पे, जो है ना। इसके अलावा हम एक काम करते हैं, जो जब हम जो है ना वो ये काम करते थे, सेमिनार करते थे, मेडिकल कैंप दूर दराज इलाकों में लगाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो लोग ये समझते थे कि पनाह वाले जो है ये दिल की बातें करते हैं, तो दिल वाले लोगों की मदद भी करते होंगे। हमारे पास कोई फंड नहीं होते थे, तो हम क्या करते, लोग जब आते थे एक उम्मीद के साथ आते थे, तो फिर हमने कहा कि क्या किया जाए। फिर हमने अपने मेम्बरान से मशवरा किया कि हम कुछ अपनी तरफ से जो फंड जो होते हैं, हम जो है ना अपने ज़कात सदकात वो इसमें डालें, तो इसके हम जो है ना लोगों की मदद करें। हमने लोगों की मदद करना शुरू की। जब मदद करना, लोगों के ऑपरेशन करवाने और उनके टेस्ट करवाने शुरू किए, फिर हमें ख्याल आया कि बड़े जो होते हैं उनको तो फिर भी जो है ना वो कुछ ना कुछ, बच्चे जो होते हैं खासतौर पे हमने अपनी यंग जनरेशन को भी बचाना है। आज पूरी दुनिया में चाइल्ड राइट का दिन मनाया जा रहा है, तो फिर उस सिलसिले में मैं बात करूँ कि हमने बच्चों को फोकस किया कि हम अपनी यंग जनरेशन को बचाना है। तंबाकू से भी हम कोशिश करते हैं कि अपनी यंग जनरेशन को बचाया जाए, शुगरी ड्रिंक से तंबाकू इनको बचाया जाए, यंग जनरेशन को बचाया जाए। और एक जो है ना वो बड़ी मशहूर कहावत है, कहते हैं कि जो कौमें अपने बच्चों से, अपनी यंग जनरेशन से जो है ना वो मुंह मोड़ लेती हैं या उनसे जो है ना वो करती हैं, वो कौमों का ज़वाल शुरू हो जाता है। तो हमने अपनी यंग जनरेशन को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। तो उस सिलसिले में फिर हमने कहा कि बच्चों के डॉक्टर भी कम है, बड़ों के डॉक्टर ज़्यादा हैं। बड़े जो है ना वो हर जगह आपको डॉक्टर हार्ट के मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों के डॉक्टर जो है ना वो स्पेशल आपको जो है ना वो थोड़ी जगह पे, एक FIC में है या लाहौर में है या कराची में, कम जगह पे बच्चों के डॉक्टर आपको मिलते हैं। तो हमने कहा कि बच्चों वाले जो है, बच्चे जो है इनको 2-2, 2.5 साल का उन लोगों को टाइम मिलता है जिनके पास पैसे होते हैं। तो जो गरीब आदमी है जिसके पास पैसे नहीं है वो कहाँ जाए, किधर जाए। तो फिर हमने स्पेशल एक जो है ना इस पर पॉलिसी बनाई है कि हम बच्चों के ऑपरेशन करवाते हैं। छोटे बच्चे जो है उनके दिल के ऑपरेशन करवाते हैं, जिसकी एवरेज जो है वो 4.5, 5, 6 लाख जो है ना 4.5 से शुरू होते हैं, ऊपर तक जाते हैं। तो हमने जो है ना दोस्तों से अपील भी की, हमने फिर जो है ना वो अपने तलक वाले लोग जो है उनको बताया, अपने घरों से शुरू किया कि 10 रुपये आप एक रूटीन बना लें कि 10 रुपये हमने सदका देना है रोजाना जो है ना, तो वो 10 रुपये बच्चों के नाम पे पनाह को दे दिया करें। तो हमने अपने जो है ना अपने घरों से शुरू किया, दोस्तों से शुरू किया, जो तलक वाले थे उनको बताया, जहाँ जहाँ भी बताया हमें काफ़ी उसमें भी अप्रोच मिल रही है। लोग हमें जो है ना थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, वो पैसे हम जमा करते हैं और ये बच्चों के जो है ना वो हम ऑपरेशन करवाते हैं। और अभी तक मैं आपको बताऊं 2 साल में 255 के करीब बच्चों के हमने ऑपरेशन करवा दी, जिसकी एवरेज मैंने बताई है 4.5-5 लाख रुपया जो है ना वो है। ये पनाह जो है ना काम कर रही है। सर, एक तो हमें ये बताएं कि आप तक अप्रोच करने का तरीका क्या है, कि जिन लोगों को नहीं पता आप उसके लिए क्या करते हैं। दूसरी बात ये कि बच्चों के आपने बताया इतने आप ऑपरेशंस कर चुके हैं, तो बड़ों के भी कितने ऑपरेशंस हो चुके हैं और क्या वो सब कामयाब होते हैं? जी, बड़ों के ऑपरेशन पहले भी हो रहे थे। बड़ों में एक और चीज़ भी है कि बड़ों में बैतुल माल, पाकिस्तान बैतुल माल भी मदद कर देता है। और क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक टेक्निकल मजबूरी ये भी थी कि जो बच्चों के अगर बैतुल माल से केस आते थे तो इनकी टेक्निकल जो है ना वो मजबूरी होती है कि इन्होंने जो है ना वो उसको अपने जो है ना वो पेशेंट जो होते हैं, मुख्तलिफ पेशेंट फौज वाले करने हैं, गवर्नमेंट वाले करने हैं, सिविलियन करने हैं, बच्चों के करने हैं। तो वो उसमें फिर जो है ना उस कोटे में वो बच्चे बहुत सफ़र करते थे, 2-2, 2.5, 3-3 साल का उनको टाइम लेना पड़ता था। इसके लिए हमने स्पेशल बच्चों का चुना कि बच्चों को हम जो है ना वो सपोर्ट करते हैं कि जो हमारे पास आते हैं। हमारे पास भी टाइम लग जाता है, 4-4, 2-2, 4
4-4, 5-5 महीने लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन हम देखते हैं जो ज़्यादा जो है वो इमरजेंसी है उसको जल्दी करवा देते हैं। बाकी हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई तलक वाला नहीं है। हमारे पास आते कैसे हैं, ये आते हैं कि कुछ तो लोग सुन के आते हैं लोगों से, कुछ जो है जब AFIC में आते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि लाहौर से लेके इस नादरन जोन में और कोई जगह नहीं है बच्चों वाले ऑपरेशन के लिए। तो जब वो AFIC में आते हैं, AFIC के डॉक्टर साहबान के पास आते हैं, तो वो डॉक्टर जब उनको जो है ना वो देखते हैं, उनको बिल देते हैं, उसका जो है ना वो एक एस्टिमेट देते हैं, तो वालिदैन परेशान हो जाते हैं। छोटे बच्चों वाले जो है ना वो एक तो बच्चे हैं, दूसरा जो है ना गरीब लोग जो है ना वो होते हैं, उनको परेशान 4-5 लाख का जब नुस्खा दिया जाता है तो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो बड़ी मुश्किल से इधर तक पहुँचे हैं। तो फिर डॉक्टर जो है ना हमारे बड़े मेहरबान हैं, इधर हमारे कुछ दोस्त हैं इतने अच्छे हैं, वो बड़ी फेवर करते हैं। फिर वो कहते हैं आप ऐसा करें, पनाह के लिए चले जाएं, पनाह के पास चले जाएं, पनाह वाले इसमें मदद करेंगे। फिर मैं एक खूबसूरती की बात ये बताऊं कि जब वो डॉक्टर जो है ना वो पनाह को रेफ़र करते हैं, फिर वो नीचे लिख देते हैं कि एक 5 लाख का केस है तो पनाह के लिए 3.5 लाख का कर देते हैं, 3 लाख का कर देते हैं। अगर एक 6 लाख का केस है तो वो लिख देते हैं कि पनाह के लिए ये इतना है। अपनी फीसें छोड़ देते हैं, हॉस्पिटल के सब कुछ छोड़ देते हैं, खर्चे के ऊपर जो है ना वो करते हैं। वो डॉक्टर जो है ना अपना सब कुछ जो है ना वो छोड़ देते हैं। तो वो इस तरह भी हमें उनकी भी सपोर्ट होती है, दोस्तों की भी सपोर्ट होती है, और इस तरह हम जो है ना वो दोस्तों से, और इस तरह हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया हुआ है। एक लाहौर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों पे काम कर रही है, उनके साथ हमने किया हुआ है। आप हमें जो है ना वो भी हमें बच्चों में उसमें सपोर्ट करते हैं, कुछ जो है ना वो मंथली सपोर्ट वो भी कर देते हैं। इस तरह करके हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट आपको किस हद तक सपोर्ट कर रही है, मतलब अब तक जो आपने काम किया बच्चों के हवाले से, क्या गवर्नमेंट स्पेशली कुछ सपोर्ट करती है या आप अपने ये जो फंड्स क्रिएट करते हैं, ये जो सारा वो फंडिंग खुद चंदा और इस पे वो कर रहे हैं काम, तो ये है मतलब गवर्नमेंट का कितना इसमें किरदार? मैडम बड़ी अच्छी बात की, गवर्नमेंट इसमें हमें बिल्कुल कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, हम बल्कि गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ भूल गया कि जब कोई डिज़ास्टर आता है पाकिस्तान में, उसमें पनाह जो है वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। जो जल्जला था, जल्जले में पनाह ने अपने मेंबरान से, दोस्तों से मिल के उसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट की। यहाँ के जो है ना वो एट द एंड यूज़र लोगों को चीज़ें दी, सामान खाने के लिए चीज़ें दी, टेंट दिए, बाकी चीज़ें दी। इसी तरह ये सैलाब आया, सैलाब में हमने पूरे पाकिस्तान में लोगों को, इवन के मुझे याद है कि 730 के ज़रिए हम सखर और कोयटा तक जो है ना वो हमने पहुँचाया, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जो है ना वो हमने नादरन जोन में पहुँचाया, स्वाबी बरदान से लेके मियाँ वाली तक जो है ना वो हम चलते रहे। इवन कि ये था कि जब ये सैलाब का ख़त्म हुआ तो मेरे पास अभी भी पैसे बचे हुए थे, मुझे देने के लिए बंदा कोई नहीं मिलता था। DC नौशहरा को मैंने कॉल की, उन्होंने कहा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी और जगह दें जहाँ ज़रूरत है। मियाँ वाली के DC को मैंने कहा जी कि मेरे पास पैसे हैं, बताएं किसी को देने हैं, कोई लेने वाला नहीं था। फिर मैंने आर्मी डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कॉल की, उन्होंने कहा जी नादरन जोन में सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, जैकेटें और कंबल चाहिए, तो उसके लिए फिर मैंने 3 ट्रक भर के वो जो है ना वहाँ भेजे। हम ये भी करते हैं। अभी कोरोना की बात करते हैं कि कोरोना जब आया तो हमने उस वक्त काम शुरू किया जब अभी हॉस्पिटल्स के पास ये मास्क नहीं थे, ये ग्लव्स नहीं थे। ये मास्क उस वक्त जो है ना हमने 1750 का जो है ना एक मास्क ब्लैक में हमने बेच के लेके, तो पता नहीं कहाँ से हमने लिए, तो ये हॉस्पिटल्स के अमले को दिए जो कोरोना के साथ डील करते थे। हॉस्पिटल का जो टेक्निकल स्टाफ है उनको दिए। ये ऊपर जो किट्स पहनते थे ये किटें हमने तकसीम की, ग्लव्स दिए, सैनिटाइजर जो है ना दिए। जब फिर जो है ना वो गवर्नमेंट भी जो है ना, आप कहें कि गवर्नमेंट कितनी, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट अल्लाह के फजल से करते हैं। उस वक्त गवर्नमेंट के पास भी नहीं थे। इस्लामाबाद के जितने बड़े हॉस्पिटल हैं मुझे याद है कि उनके पास, उनके स्टाफ के पास भी ये चीज़ें नहीं थी। हमने जो है ना वहाँ उनको पहुँचाई। उसके बाद जब ये चीज़ें हो गई तो फिर जब जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से भी आ गया, लोगों से भी मदद आ गई, इवन कि चाइना से मदद आ गई, ये चीज़ें पहुंचना शुरू हो गई। हमारे पास पैसे बचे हुए थे, हमारे दोस्त साथी हम जो है ना इतबार करते हैं, हमारे ऊपर बिलीव करते हैं, वो देते हैं हमें पैसे, तो फिर बचे हुए थे। फिर हमने कहा कि क्या किया जाए। फिर हमारे प्रेसिडेंट जनरल मसूद कियानी, उन्होंने कहा कि यार जो ये जो है ना वो डेली वेजेस वाले लोग हैं ये बड़े मुतासर, उनकी तो दिहाड़ी ख़त्म हो गई है। वो बेचारे जो ऐसे जो डेली मेहनत करके शाम को बच्चों के लिए लेके जाते हैं उनके लिए करें। फिर हमने जो है ना वो पैकेट बनाए, सामान के पैकेट बनाए, जो है ना 15-15 दिन का राशन के पैकेट बनाए, जिसमें हर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें डाली, आटे से ले के नमक, चीनी, हर चीज़ जो है ना घी तक डाला। और फिर हमने तकरीबन कुछ 6000 फैमिली को वो तकसीम किए, वो जो है ना वो राशन हमने तकसीम किया। इस तरह हम डिज़ास्टर में भी ये काम करते हैं। तो जब ये जो है ना नॉर्मल होता है, नॉर्मल में हम अपना काम करते रहते हैं, तो बल्कि हम गवर्नमेंट को मदद करते हैं लेने की बजाय। गवर्नमेंट की इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और,
अभी जैसे कोरोना का फेज आया था, पहला फेज, अभी सेकेंड फेज है, तो ये बताइएगा कि इस दौरान जब हार्ट के पेशेंट्स आते हैं तो क्या उनको डिले कर देते हैं या वो काम उसी तरह से जारी है? ये इमरजेंसी जो है वो तो चल रहे हैं, उसी तरह चलते हैं, लेकिन जो थोड़े से नॉर्मल पेशेंट होते हैं अभी तो चल रहे हैं, लेकिन जब वो पीक थी कोरोना की उस वक्त थोड़ा सा जो है ना वो लोगों को उनकी मूवमेंट जो है ना वो उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि ज़्यादा लोग ना आए जो है ना वो। इसमें तो यहाँ तो ये होता है कि मेडिसिन लेने के लिए भी लोग जो है ना वो अपने मंथली मेडिसिन लेने के लिए भी आते हैं। उसका गवर्नमेंट ने जो है ना वो आर्मी वालों ने बड़ा अच्छा एक इंतज़ाम किया कि लोगों के घरों तक मेडिसिन पहुँचाना शुरू कर दी कि आप ना आए इधर, आप जो है ना मेडिसिन आपको पहुँच जाएगी। इसी तरह जो नॉर्मल लोग थे उनके थोड़ा सा जो है ना फिर डिले हुए, जो इमरजेंसी वाले थे तो वो चलते रहे जो है ना। सही बताएं कि आपने जो शुरू किया है ये फंड्स का, लोगों का रिस्पांस क्या है एक तो, और आप क्या चाहते हैं कि मतलब इसको किस तरह से आप और बढ़ा सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें फंडिंग करें? क्योंकि आपको पता है कि हमारा मुल्क उन मुल्कों में से जहाँ पे फंड्स बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं और बाहर से ओवरसीज़ भी फंडिंग करते हैं, मतलब इस तरह के कॉजेज़ के लिए बहुत ज़्यादा फंड करते हैं। तो आप क्या कोई पैगाम भी देना चाहेंगे और क्या चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपको भी फंड्स मिलें और जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनको जल्दी से जल्दी मतलब ना आप रिकवरी की तरफ लेके जा सकें? मैडम मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और आपकी वजह से मेरी ये आवाज़ जो है वो बहुत सारे लोगों तक जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि आज भी मेरे पास अभी जो है ना ये लिमिटेड है, हमने ओपन नहीं किया। आपने कहा था कि किस तरह जो है ना वो लोग आते हैं, अभी वो लोग आते हैं जो यहाँ बच्चे को लेके आते हैं, डॉक्टर हमारे पास रेफ़र करते हैं या कोई जानने वाला जो है ना उसको पता चलता है तो रेफ़र करते हैं। ये पता नहीं कितने लोग इस तरह के होंगे जो सफ़र कर रहे हैं। और एक पुराना सर्वे है जिसमें ये 2000 बच्चे जो है ना हर साल ये इस तरह की बीमारी के साथ पैदा होते हैं। और जो हमारे पास फैसिलिटी है पाकिस्तान में वो 900 बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं, 1100 बच्चे आपके बच जाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 2000 आ जाते हैं, उसमें 9 आप करते हैं, कितने इस तरह जो है ना वो जमा होते जा रहे हैं बच्चे। तो हमारे पास तो अभी लिमिटेड है और इसमें भी हम जो है ना वो एक एक करके बच्चे का जो है ना वो ऑपरेशन करवाते हैं। और अभी मेरे पास जो लिस्ट है तकरीबन कोई 60 के करीब बच्चे मेरे पास स्टैंड बाई हो गए हैं जो है ना। तो इसके लिए मैंने कहा कि हज़ारों की बात नहीं है, लाखों की बात है, लाखों रुपए चाहिए होते हैं। तो हमारे दोस्त जो हैं जिनको हम कहते हैं वो हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस करते हैं। मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं अपना मुद्दा बयान करता हूं। अभी एक कॉन्फ्रेंस थी तो वहाँ मैंने अपना जो है ना ये बयान किया, तो वहाँ सेनेटर सतारा याज हैं, उन्होंने कहा जी भाई मुझे भी मेंबर बना लें, मैं मियाँ बीवी और 3 बच्चे हैं, 5 हमारे मेंबर बना लें। वो 5 बच्चों का वो जो है ना भेज रही हैं। इस तरह जहाँ भी मैं जाता हूँ लोगों को बताता हूँ, लोग सुनते हैं, बड़ा इंटरेस्ट शो करते हैं। जब 10 रुपये की बात होती है यार 10 रुपये से जान बच जाती है। और हम जो है ना वो जब जो है ना वो पोस्ट भी लगाते हैं तो हम कहते हैं कि ये देखिए आपके 10 रुपये से ये बच्चा जो है ना इसकी जान बच गई। तो लोग बड़ा रिस्पांस करते हैं। अभी पिछले 2-3 दिन पहले एक बंदा मेरे पास आया हुआ था, वो दुबई में होता है, उसका बच्चा था, आज कोरोना की वजह से वो बेरोजगार हुआ है, इधर ही बैठा है। तो मेरे पास आया तो मैंने जब उसका इंटरव्यू किया तो उसके पास पैसे नहीं थे। तो मैंने उसको जब बातें की, मैंने कहा यार मैं 10 रुपये जो है ना लोगों से सदका मांगता हूँ, 10-10 करके इस तरह करते हैं तो आप समझते हैं। उसने कहा सर मुझे मेरी मजबूरी है, मेरे पास ऐसे हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं दुबई जाके ये पैसे आपको रिटर्न कर दूंगा। इसी तरह एक और बंदा जो है ना वो आया, उसका भी कोई प्रॉब्लम था, दुबई से आया हुआ था। वैसे ही मैंने बात की, उसने कहा जी कि मैं भी जो है ना वो इसमें मंथली शेयर किया करूँगा। एक दिन एक दोहा से मुझे किसी के रेफरेंस कॉल आई कि मुझे किसी ने बताया आपने 10 रुपये की वो जो है ना मुहिम शुरू की हुई है, उसके मेंबर कैसे बनते हैं। मैंने कहा जी मेंबर वर्बली है कि आप जो है ना वो इरादा करें कि मैंने 10 रुपये देने हैं डेली, तो वो दोहा से मुझे जो है ना वो कुछ पैसे भेज देता है मंथली। इसी तरह हमारे जो इधर के दोस्त हैं जिनको भी बताते हैं वो बड़े एक जज्बे के साथ जो है ना, पाकिस्तान में हमारी कौम में ये देने का बड़ा जज्बा है, लेकिन अगर उनको ये उम्मीद हो कि बंदे जो है ना बंदा ठीक है, करने वाला ठीक है, तो ये हमारा जज्बा जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। बताएं आप कहाँ से आए हैं?
हम लोग डिस्ट्रिक्ट नौशेरा से KP के गांव खैराबाद के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? डॉक्टर दाऊद कमाल के वसत से आप आए हैं, क्योंकि ये मेरे भाई हैं, इनके 4 बच्चे इससे पहले फौत हो चुके हैं, जो हमारी माली वजह से, जो कि हमारे पास पैसे ना होने की वजह से फौत हो चुके हैं। तो अब हमने कुछ करके यहाँ तक पहुँच हासिल की है। तो ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल दाऊद कमाल हैं, इनकी वजह से हम लोग यहाँ पनाह में आए हुए हैं। उन लोगों ने कहा कि इनके पास चले जाएँ, तो इंशाल्लाह ये आपकी माली सपोर्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ये हमारी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि इनके बच्चे का क्या मसला है? इनके ये पैदाइशी इसके दिल में 2 सुराख थे, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो खुद ब खुद ही अल्लाह ने उसको बंद कर दिया। लेकिन अभी जब पता चला कि इसके एक वाल बंद है, दिल का एक वाल बंद है, और इसके 5 वाल हैं। अल्लाह का वो है, कुदरत है कि 5 वाल हैं, और ओरिजिनल जो है जो 4 में से एक बंद है, जिसको खोलना है। अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं पनाह के ऑफिस में, तो यहाँ पे इन लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, क्या कहा इन्होंने आपसे? जब हम यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कि आप वेट करें, हमारे बॉस आ रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होगी और आपको तसल्ली बख्श जवाब देंगे। जब बॉस आए तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रियली आई अप्रिशिएट पनाह कि इन्होंने मुझे कहा कि इंशाल्लाह हम आपकी माली सपोर्ट करेंगे और जितना हो सके हम करेंगे इंशाल्लाह। रियली आई प्राउड। अच्छा, आप ये बताइए कि कितना खर्चा, डॉक्टर्स ने कितना एस्टिमेट लगाया कि कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने 5 लाख का कहा है। तो क्या आप कुछ कर सकते हैं खुद से मैनेज, या सारा आपने इनसे? नहीं कर सकते, हकीकत तो ये कि नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अपने घर में हमारे अखराजात इतने हैं, छोटी फैमिली है, 12 आदमी हैं, लेकिन मेरे साथ घर में मेरी एक बेवा बहन भी रहती है। अच्छा। तो जिसकी वजह से हम लोग ये पैसे नहीं दे सकते। इन्होंने कहा इंशाल्लाह हम लोग करेंगे।